छन्दांसि शाखा ऋक्पत्रं सामपुष्पं यजुरचितफलं स्यादथर्वाः प्रतिष्ठा विद्युच्छाया सुसीता द्विजगणमधुपैः गीयते यस्य नित्यम् शक्तिः सन्ध्यात्रिकालं पठेत दुरितभयहरः पातु नो वेदवृक्षः। सर्वेभ्यः नमस्काराः। अद्य वयं अस्मिन् भागे शब्द नित्यत्वस्य व्यवहारार्थम् आवश्यकता अस्ति इत्यस्मिन् विषये चर्चयामः। तो आज हम गत पाठ में हमने शब्द नित्यत्व की स्थापना की थी और फिर वहाँ मन में प्रश्न हुआ था कि जो 4 प्रकार के शब्द हैं उनकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि जब लोक व्यवहार के लिए हम इशारे से, हाथ हिला के, आंख दिखा के काम चला सकते हैं तो शब्द की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। तो इसलिए शब्द प्रयोगस्यैव व्यवहारार्थम आवश्यकता निरूपणम, यह विषय हम अभी इस पाठ में पढ़ेंगे। यह हमारा 10वां पाठ चल रहा है आज। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि अणीयत्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके। अब इसको थोड़ा सा हम ये उत्तर है कि हाँ, लोक में शब्द की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि व्यवहार के लिए हम इशारे से काम चला सकते हैं, तो शब्द की आवश्यकता क्यों है। तो इन्होंने कहा अणीयत्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके। और लोके इत्युक्ते लोक में, शब्देन व्यवहारार्थम शब्द से व्यवहार करने के लिए, अणीयत्वाच्च अणीयत्वात् शब्द का प्रयोग करना अति अणु होने से अर्थात अत्यंत लाघव होने से, संज्ञाकरणम संज्ञाकरणम नाम अर्थ का नाम रूप शब्द रचना किया गया है। अब यहाँ क्या है तो इसको थोड़ा समझते हैं कि हस्त, नेत्रादि शरीर अवयवों की चेष्टा रूप अभिनय से व्यवहार करने की अपेक्षा शब्द से व्यवहार करने में अधिक लाघव है। अतः पूर्वोक्त नाम, आख्यात आदि 4 प्रकार के शब्दों की रचना हुई। इसलिए शब्द होने चाहिए, इसके बिना लोक व्यवहार होना कठिन ही नहीं किंतु असंभव है। अब शब्द ही नहीं होगा तो लोक व्यवहार जो है होना कठिन ही नहीं असंभव है। इस प्रकार लोक में नाम, आख्यात आदि भेद से 4 प्रकार के जो शब्द कहे गए हैं, कौन कौन से नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात के द्वारा ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार कर सकता है। अब जैसे वेद में उनका हवि संपादन तथा आशीर्वाद, प्रार्थना आदि व्यवहार कैसे करेंगे, तो यह शंका होती है मन में कि जो वेद है, वेद में हवि का संपादन, आशीर्वाद, प्रार्थना आदि अगर शब्द नहीं हो तो कैसे कर पाएंगे। तो फिर ये जो है दूसरी बात कहते हैं कि तेषाम मनुष्यवत देवता विधानम। तेषाम इत्युक्ते तेषाम केषाम नाम, आख्यात, उपसर्गानाम। तेषाम से क्या लिया, नाम, आख्यात और उपसर्ग रूप 4 प्रकार के जो शब्दों का मनुष्यवत इत्युक्ते मनुष्यवत नाम मनुष्य के समान, देवता विधानम देवों के प्रति भी कथन करना शक्य है। अर्थात एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति प्रयोजनवश उक्त 4 प्रकार के शब्दों द्वारा व्यवहार करता है, वैसे ही देवगण भी देवगण के प्रति भी करता है। क्यों? क्योंकि यज्ञ में उक्त शब्द घटित मंत्रों के द्वारा देवों की स्तुति की जाती है। यज्ञ में जो घटित मंत्रों के द्वारा देवों की स्तुति की जाती है, यदि उक्त शब्द न होवे तो
देवताओं की स्तुति पूर्वोक्त चेष्टा रूप अभिनय से कैसे शक्य हो सकता है। अब इन्होंने क्या किया, उत्तर दिया कि भैया कि जो देवताओं की स्तुति होती है वह अगर शब्द ही न रहे तो वह शक्य कैसे होगा, चेष्टा रूपी अभिनव इत्यादि से वह शक्य नहीं हो सकता है। अब यह शंका हुई, ठीक है, तो कहा कि दूसरी बात कह रहे हैं ये कि जो शंका क्या कर रहे हैं कि अगर ठीक है आपने कह दिया लोक व्यवहार में शब्द की आवश्यकता नहीं है, तो अगर शब्द नहीं है तो फिर क्या करेंगे, शब्द नहीं है तो फिर लोक व्यवहार कैसे चलेगा, तो लोक व्यवहार तो चल जाएगा, लेकिन लोक में ही यज्ञ याग आदि आते हैं ना, तो यज्ञ याग आदि जो कर्म है उसको करने के लिए हमको शब्द की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जो शब्द है शब्द के द्वारा ही हम हवि का संपादन, आशीर्वाद, प्रार्थना आदि व्यवहार करेंगे। अगर शब्द नहीं हो तो हम आशीर्वाद, प्रार्थना इत्यादि कैसे कर सकते हैं। फिर दूसरी बात इन्होंने कही कि ठीक है भैया शब्द नहीं हो तो फिर हम जो देवों की स्तुति करते हैं, अब मनुष्य की तरह देवताओं की स्तुति तो होती नहीं है कि मनुष्य को ऐसे इशारे से ऐसे बुला दिया तो मनुष्य आ जाएगा, लेकिन देवता की स्तुति ऐसे इशारे से तो होती नहीं है भैया, तो उसके लिए क्या है, शब्द की आवश्यकता होगी ही। शब्द के बिना लोक व्यवहार का होना कठिन ही नहीं अपितु असंभव है। तो यहाँ इन्होंने इसकी स्थापना कर दी कि शब्द की आवश्यकता तो है ही। अब यह जो शंका है इसका समाधान हम अगले पाठ में करेंगे। तो अगले पाठ में ये आपका जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, कर्मणि वेद मंत्र सेवा आवश्यकता निरूपणम, कर्म में वेद मंत्र की आवश्यकता होती ही है। तो यह जो अगला हम टॉपिक अगले पाठ में 11वें पाठ में हम जो पढ़ेंगे उसमें हम ये पढ़ेंगे कि यह जो शंका हुई कि हाँ देवताओं की स्तुति हम बिना शब्द के कैसे करेंगे, तो इस शंका का समाधान आपको यह जो हमारा 11वां पाठ होगा उसमें हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहें, नमस्कार।